और इसी का लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर और कंप्लीट हो गया है, तो बस ये वैसे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने इसमें एक और पार्ट बनाया हुआ है, और वो बनाया हुआ है डेटाबेस फंक्शंस को। ये भी आज परफॉर्म करवा ही देता हूँ ताकि ये ओवरऑल ही कंप्लीट हो जाए। बड़ी जबरदस्त चीज है डेटाबेस फंक्शन, बहुत जबरदस्त। और इंशाल्लाह ऑफिशियली जब वर्क करोगे तो उसमें काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, पहले मैं फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग बता रहा हूँ, पहले फॉर्मूला समझ लो। पहले फॉर्मूला समझ लो, कॉन्सेप्ट मैं बाद में दूंगा, पहले फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या है। शिफ्ट F11 के जरिए नई शीट पे चार्ट ड्रॉ कराएगा। हमारा एक नई शीट पे चार्ट ड्रॉ करना है ना, वो शॉर्टकट की है, शिफ्ट F11। सही है। अच्छा जी, फॉर्मूला समझा रहा हूँ, गौर से देखो। इजिकल टू डी सम ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले कह रहा है डेटाबेस, तो जितना डेटा है उस पूरे डेटा को तुम लोग ने सेलेक्ट करना है, कॉमा। फिर कह रहा है फील्ड क्या है। अब फील्ड क्या होगी, फॉर्मूला का लगा रहे हो क्वांटिटी में, तो फील्ड क्या होगी, क्वांटिटी की हेडिंग सेलेक्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग। और क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, ये दो रो, एक ये वाली रो और एक इसके नीचे वाली रो सेलेक्ट कर लेना। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसी तरह से आ जाएगा तुम लोग के पास डी एवरेज, ब्रैकेट स्टार। डेटाबेस कह रहा है, तो जितना डेटा है पहले आपने पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, कॉमा। फील्ड में क्या आएगा, क्वांटिटी की हेडिंग सेलेक्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग। और क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, ये रो और एक इसके नीचे वाली रो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसी तरह से फॉर्मूले का नेम चेंज होता रहेगा, तरीकेकार बिल्कुल सेम है। फॉर्मूले का नाम चेंज होता रहेगा, तरीकेकार बिल्कुल सेम है। इसी तरह से देखो तुम लोग के पास आ जाएगा डी मैक्स आ जाएगा, फिर तुम लोग के पास आ जाएगा डी मेन आ जाएगा, और फिर आ जाएगा तुम लोग के पास डी काम। सेल में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा। बता सकते हैं स्टूडेंट, चेंज क्या आना चाहिए। सेम फॉर्मूला एक छोटा सा चेंज आएगा, चेंज क्या आना चाहिए बताइए। वेरी गुड, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ चेंजिंग क्या आएगी, सेल में लगाने तो फिर सेल की हेडिंग सेलेक्ट करोगे। गौर से देखो, इजिकल्स टू डी सा ब्रैकेट स्टार्ट, डेटाबेस क्या रहा है, तो सबसे पहले पूरी डेटाबेस सेलेक्ट करनी है आपको। F4 प्रेस करा आपने फ्रीजिंग के लिए, वो सॉरी F4 की जरूरत ही नहीं है, ड्रैग नहीं करना। डेटाबेस सेलेक्ट करनी है आपने, कॉमा। फील्ड में क्या आएगा, अब फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, सेल में, तो सिर्फ और सिर्फ सेल की हेडिंग सेलेक्ट करोगे, सिर्फ हेडिंग, कॉमा। क्राइटेरिया में क्या आएगा, ये रो और एक इसके नीचे वाली रो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। और इसी तरह से डी एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले डेटाबेस लिया आपने, सेल की हेडिंग आ गई, और क्राइटेरिया में ये दो रो हो गई आपके पास। सही है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसी तरह से आपके पास देख लो डी मैक्स आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास, नहीं मेरे दोस्त, मैंने अभी तक समझाया ही नहीं है, मैंने ये तो कहा था कि पहले फॉर्मूला समझ लो फिर कॉन्सेप्ट देता हूँ, अभी देता हूँ कॉन्सेप्ट को। इसी तरह से आपके पास डी मेन आ जाएगा, और फिर इसी तरह से डी काउंट आ जाएगा। फॉर्मूला हम सबको क्लियर हो गया, सही है। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। पहली बात ये है कि डेटाबेस मींस कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। डेटाबेस मींस कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंपनी आपके पास पूरी एक डेटाबेस बनी हुई है। पूरे साल कंपनी में जितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है उस क्वांटिटी का सम करके लेकर आ रहा है, कि पूरे साल जितनी क्वांटिटी बेची गई है उसका सम ये बन रहा है। तो ये जो क्वांटिटी बेची गई है इसका एवरेज क्या बन रहा है, ये एवरेज बन रहा है। पूरे साल ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कितनी बेची है, ये क्वांटिटी बेची है। पूरे साल कम से कम क्वांटिटी भी कितनी बेची है, ये क्वांटिटी बेची है। और पूरे साल कितनी मरतबा सेल करी है, 10 मरतबा। एक दो तीन चार, इन सबको काउंट करके बता रहा है। फिर बता रहा है पूरे साल जो सेल की गई है उस सेल का सम क्या बन रहा है, ये सम बन रहा है। पूरे साल जो सेल की गई है उसका एवरेज क्या बन रहा है, ये एवरेज बन रहा है।
पूरे साल ज्यादा से ज्यादा कितनी सेल की है, ये सेल की गई है। पूरे साल कम से कम कितनी सेल की है, ये। और पूरे साल कितनी मरतबा सेल की है, 10 मरतबा। आ गया समझ में। कह रहे लेकिन इस चीज का फायदा क्या है यार, यहाँ पे यह मैं आसान अल्फाज में कि अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो आंसर तो यही आना है 555। या अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम का सेल में फॉर्मूला लगाता हूँ मैक्सिमम का, तो आंसर तो ये आना है 90,000। तो भाई फिर डेटाबेस का क्या फायदा हुआ, इतनी मेहनत हमने करी, इसका फायदा क्या है। अब देखो इसका फायदा क्या है। अब देखो नहीं, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल रमीश, देन एंटर, ये है देखो। अब क्या करा उसने, अब जो हमारा एम्प्लॉई है रमीश, पूरी रमीज की समरी उसने यहाँ पर आके आपको शो ऑफ करवा दी। कह रहा है रमीज ने पूरे साल 125 क्वांटिटी बेची है, प्रूफ कर लें। 40 ये बेची हुई, 30 ये रही, 70, 70 और 55 हो गए 125। रमीज ने जो क्वांटिटी बेची है उसका एवरेज ये बन रहा है। रमीज ने पूरे साल ज्यादा से ज्यादा 55 क्वांटिटी बेची है। रमीज ने पूरे साल कम से कम 30 क्वांटिटी बेची है। और रमीज ने पूरे साल 3 मरतबा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी है। ये देखो, 1, 2, 3। फिर बता रहा है रमीज ने जो सेल करी है वो ये सेल करी है, एवरेज ये बन रहा है। रमीज ने ज्यादा से ज्यादा इतनी सेल करी है, कम से कम ये सेल करी है, और पूरे साल उसने 3 मरतबा करी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जमीन आसमान का फर्क है मेरे दोस्त। नहीं, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे खुद समझ आ जाएगा कि उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम भी एक साथ नहीं बताता था, एट अ टाइम चेंज करोगे जब जाके बताएगा, याद रखना, सही है ना। सही है मत, आपका भी वही सवाल है। पाइवट टेबल में हो तो सकता है लेकिन उसमें बार बार फील्ड्स को आपको चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे हमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और एक और कमाल देखो, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि रमीज का डाटा नहीं। अब मैं कहता हूँ एक काम करो यार, मिसाल के तौर पे ईस्ट, ये देखो क्या करा है इसने, नहीं जी अहमद। अब ये रमीज का डेटा तो बता रहा है, लेकिन रमीज ने जो ईस्ट में सेलिंग करी है वो पूरी समरी करके लेकर आ रहा है। पाइवट टेबल में ऐसा नहीं हो सकता है। वो एट अ टाइम तो बताएगा लेकिन इतनी डीप में जाके वो समरी नहीं बताएगा। उसमें हमें चेंजिंग बार बार अप्लाई करती रहनी पड़ेगी। लेकिन देखो, यहाँ पर आके जब हम टारगेट डिफाइन कर रहे हैं एट अ टाइम पूरा आंसर उसी वक्त निकाल के लेकर आ रहा है। हमें अपने मेन डेटा को छेड़ना नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डिफाइन करनी है, पूरा डेटा यहाँ पर आके अप्लाई करके बता रहे हैं। ये देख लो। अच्छा चलो, नहीं तुम इसमें खुश हो, तुम भी इसमें खुश हो, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे दोस्त। सही है, अगर तुम इसमें खुश हो तो अच्छी बात है, खुश हो अगर तुम कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वैसे ये नहीं, एक तरह से सही में है कि एक चीज ये याद रखिएगा कि एक्सेल में एक चीज को करने के कई तरीके कार हो सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर तुम मेरे दोस्त फिल्टर की बात करो, पायोट टेल की, तो वहां पे खुद तुमने अपना जवाब दे दिया कि तुम्हें अगर इस तरह की कोई समरी चाहिए तो उसमें हमें एक एक दो दो चीजें बार बार अप्लाई एक साथ करनी पड़ेंगी, एक एक दो दो चीजें अप्लाई करके चेंजिंग करके देखनी पड़ेंगी जब जाकर आंसर आ रहा है। लेकिन नहीं, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ आप टारगेट डिफाइन कर रहे हैं, बैठे बिठाए आपके पास पूरा आंसर आ रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त चीजें कंपेयर पाइवोट टेबल, नो डाउट बहुत जबरदस्त चीजें, कमांड्स के लिहाज से फिल्टर भी बहुत जबरदस्त, लेकिन उसी के लिहाज से डेटा बेस फंक्शन भी बहुत जबरदस्त चीज है कि सिर्फ यहाँ पे एट अ टाइम एक मतलब आपको फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग करनी है स्टूडेंट, और फिर जैसे जैसे यहाँ पे आके आप टारगेट डिफाइन करेंगे पूरा आंसर यहाँ पर आके लेकर आएगा। ये सब हटाओ, मैं ये कहता हूँ मिसाल के तौर पे साउथ, ये देख, अब कोई इम्प्लाई वाइज नहीं, अब जो मेरा रीजन है साउथ, पूरी साउथ की समरी को बना के लेकर आ गया। कह रहा है साउथ में पूरे साल 175 क्वांटिटी बेची है, ये एवरेज बन रहा है। साउथ में ज्यादा से ज्यादा हमने 85 क्वांटिटी बेची है, कम से कम 30 क्वांटिटी बेची है, और साउथ में पूरे साल 3 मरतबा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए, 1, 2 और 3। फिर साउथ का सेल का डेटा भी बता रहा है कि साउथ में टोटल 1,45,000 की सेल हुई है, ये एवरेज बन रहा है। साउथ में ज्यादा से ज्यादा सेल इतनी हुई है, कम से कम सेल इतनी हुई है साउथ में, और पूरे साल 3 मरतबा हुई है। ये काम हम फिल्टर में कर भी लें, लेकिन उसमें एट अ टाइम एक एक करके हमें फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। पहले एवरेज अलग से निकालना पड़ेगा, फिर हमें वहां पे मैक्सिमम अलग से निकालना पड़ेगा, फिर मिनिमम अलग से निकालना
पड़ेगा। यहाँ पे तो एट अ टाइम हमने एक ही मरतबा टारगेट डिफाइन करा, जैसे जैसे चेंजिंग कर रहे हैं और ऑल डेटा में चेंजिंग लेकर आ रहे हैं। वहां पे हो तो जाएगा, लेकिन हमें उसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी तो। जबकि यहाँ पे क्या है, मेहनत कम है और फल हमें ज्यादा मिल रहा है। एक और ट्रिक इस्तेमाल करते हैं इसमें, रुक जाओ। मिसाल के तौर पे ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, मुझे बताओ। सेल को छोड़ दो, ये बताओ ये क्वांटिटी में क्या शो कर रहा है। मैं टारगेट डिफाइन कर रहा हूँ greater than 50,000, तो ये क्वांटिटी में क्या शो कर रहा है, बता सकते हैं? जी, क्वांटिटी में क्या शो कर रहा है, ये बताइए जरा। नहीं, डिफाइन क्या कर रहा है, मेरा सवाल ये है। जी स्टूडेंट्स, क्या हुआ, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ओवरऑल पूछ रहा हूँ मेरे दोस्तों, ओवरऑल पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये बता रहा है, मैंने टारगेट डिफाइन करा है कि भाई जो 50,000 से बड़ी सेल है ना वो सम ही चाहिए। तो सेल तो हमारे लिए आसान हो गई कि जो 50,000 से बड़ी सेल से उसका जो सम बन रहा है वो ये बन रहा है। एवरेज सेल जो 50,000 से बड़ी है वो इतनी है। ज्यादा से ज्यादा जो 50,000 से बड़ी सेल करी हो 90,000 की करी है। कम से कम जो 50,000 से बड़ी सेल करी हो 65,000 की करी है, टोटल 4 था। अब क्वांटिटी में क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी में वो ये बता रहा है कि जो 50,000 से बड़ी सेल करी है, जो क्वांटिटी का सम बन रहा है वो ये सम बन रहा है। क्वांटिटी जो 50 से बड़ी सेल हुई है उसका जो एवरेज बन रहा है वो ये बन रहा है। 50,000 से जो बड़ी सेल्स हुई है उसमें जो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेची गई है वो ये क्वांटिटी बेची गई है। 50,000 से जो बड़ी सेल हुई है उसमें कम से कम क्वांटिटी कितनी बेची गई है वो ये बेची गई है। और टोटल ये दोनों आंसर तो हमेशा सेम आने, और टोटल 4 मरतबा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म की। आ गई बात समझ में। क्लियर इन डेटाबेस फंक्शंस बड़ी जबरदस्त चीज है, खासतौर पे जहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वहां पे इन डेटाबेस फंक्शंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कि एक मरतबा सिर्फ आपने यहाँ पर आके टारगेट डिफाइन करना है और पूरा आंसर यहाँ पर आके शो करवा देगा।